नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम अर्थात वो अपने धाम पधारने के बारे में जान पाएंगे, जिसमें अलग अलग पुराणों में अपने अपने ढंग से बताया गया है। जैसे एक पुराण ब्रह्मवैवर्त और गर्ग संहिता को छोड़कर बाकी लगभग अधिकांश पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को अंतिम समय में यानी अपने धाम पधारने के समय एक पहेलिये द्वारा मारे जाने का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया, जो वास्तविकता से बिल्कुल परे है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया आज तक तो हम लोग यही जानते रहे कि भगवान श्री कृष्ण को अंतिम समय में एक पहेलिये ने मारा था, किंतु मित्रों आज मैं उसी चीज का पर्दा उठाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय की वास्तविकता क्या थी, जिसे अधिकांश पुराणों सहित तथा आज के वर्तमान कथावाचकों द्वारा इस वास्तविकता को जानबूझकर या अज्ञानतावश नहीं बताया गया। जिसमें मैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को पहेलिये द्वारा मारे जाने के बारे में बताऊंगा कि किन किन पुराणों में ऐसी बातें लिखी गई हैं। इसके बाद तो मैं उस वास्तविक स्थिति को बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप लोग स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को एक पहेलिया मारा था या भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने धाम चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण को अंतिम समय में पहेलिये द्वारा मारे जाने के प्रसंग को सर्वाधिक चर्चित पुराण विष्णु पुराण के पंचम अंश के अध्याय 37 के श्लोक संख्या 5 में मैत्रेय जी पराशर मुनि से इस संबंध में पूछते हैं, हे मुने, श्री जनार्दन ने विप्र शाप यानी ब्राह्मणों के शाप के मिश से किस प्रकार अपने कुल का नाश किया और अपने मानव देह को किस प्रकार छोड़ा। तो जब भगवान श्री कृष्ण पापी एवं दुष्ट मनुष्यों के साथ साथ दैत्यों आदि का वध करके पृथ्वी के भार को मुक्त कर दिए, तब देवताओं ने एक काम किया जिसका वर्णन इसी पुराण यानी विष्णु पुराण के पंचम अंश के अध्याय 37 के श्लोक संख्या 16 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। इसी समय यानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भूमि का भार दूर किए जाने के बाद देवताओं ने वायु को भेजा। उसने एकांत में श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है। हे भगवान, देवताओं की प्रेरणा से उनके ही साथ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए आपको 100 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब आप दुराचारी दैत्यों को मार चुके और पृथ्वी का भार भी उतार चुके हैं। अब यदि आपको पसंद आवे तो स्वर्ग लोक पधारिए। मित्रों, यहाँ पर एक बात समझने की है कि हर पुराण अपने अपने काल समय के हिसाब से श्री कृष्ण के पद और स्थान को बताए हैं। सो उसी क्रम में यह विष्णु पुराण भी परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान को स्वर्ग लोक मानकर देवताओं द्वारा उन्हें स्वर्ग लोक में पधारने का निवेदन करता है, जबकि सर्वविदित है कि यह स्वर्ग लोक नित्य एवं चिरस्थायी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के एक बार पलक गिरने में जितना समय लगता है उतने में ही करोड़ों स्वर्ग लोकों का प्रलय और नवीन स्वर्ग लोकों का निर्माण हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का परम स्थान स्वर्ग लोक नहीं है, उनका तो नित्य एवं चिरस्थायी निवास स्थान सभी लोकों से ऊपर गोलोक है, जहाँ पर वे सदा विराजमान रहते हैं। किंतु यह विष्णु पुराण अपने हिसाब से उन्हें स्वर्ग लोक तक ही सीमित कर गोल गोल घुमाते हुए परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण को स्वर्ग लोक में ही स्थापित कर दिया। यदि भगवान श्री कृष्ण के परम निवास स्थान को जानना है तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का परम धाम स्वर्ग लोक नहीं बल्कि गोलोक है, जो नित्य एवं चिरस्थायी है और वहीं से संपूर्ण जगत लोक परलोक इत्यादि का संचालन होता रहता है। फिर भी इस विष्णु पुराण में जो लिखा गया है उसके हिसाब से देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को स्वर्ग लोक पधारने का जब निवेदन किया तो उसके अगले क्रम में श्री कृष्ण देवताओं के दूत वायु को कहते हैं कि मेरा सब काम पूर्ण हो गया है, अब मैं शीघ्र ही स्वर्गलोक पधारूंगा।
फिर इसके अगले क्रम में इसी विष्णु पुराण के पंचम अंश के अध्याय 38 के श्लोक संख्या 65 से 75 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। हे मुनिश्रेष्ठ, दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण चंद्र के लिए जैसा कहा था उसका मान रखने के लिए वे अपनी जांघों पर चरण रखकर योग युक्त होकर बैठे। इसी समय बाण में लगे हुए लोहे के टुकड़े के आकार वाले लोहखंड को अपने बाणों की नोक पर लगा लिया था। वह जरा नामक ब्याग यानी बहेलिया वहां आया। उस चरण को मृगाकार देख उस ब्याग ने उसे दूर से ही खड़े खड़े उसी तोमर से बीग डाला, किंतु वहां पहुंचने पर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा। वह देखते ही वह चरण में गिरकर बारंबार उनसे कहने लगा, प्रसन्न होइए, मैंने बिना जाने ही मृग की आशंका से यह अपराध किया है, कृपया क्षमा कीजिए और आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, लुब्धक अर्थात बहेलिया, तू तनिक भी न डर, मेरी कृपा से तू अभी देवताओं के स्थान स्वर्गलोक को चला जा। उसके चले जाने के बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी आत्मा को अव्यय, अचिंत्य, वसुदेव स्वरूप, अजन्मा, अमर और ब्रह्म स्वरूप विष्णु भगवान में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। मित्रों, ये तो रही बात सर्वाधिक चर्चित पुराण विष्णु पुराण की, जिसमें परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण को बहेलिये द्वारा मारे जाने का वृतांत बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। मित्रों, अब आते हैं दूसरे नंबर के सर्वाधिक चर्चित पुराण पर, जो समाज में आज भी अपनी अमिट छाप बनाए रखा है और आज जो भगवत कथाएं हुआ करती हैं इसी के आधार पर कथावाचकों द्वारा की जाती हैं और बड़े ही श्रद्धा से विष्णु भक्त सुनते भी हैं। तो अब हम लोग यह देखेंगे कि भगवत पुराण भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय के बारे में क्या कहता है। क्या यह पुराण भी भगवान श्री कृष्ण को बहेलिये द्वारा मारे जाने की पुष्टि करता है या नहीं? तो इस संबंध में भगवत पुराण के 11वें स्कंद के अध्याय 30 के श्लोक संख्या 30 से 40 तक भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय के बारे में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ मिलता है। उस समय यानी अंतिम समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित जरा नामक एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गासी बना ली थी। उसे दूर से ही भगवान का लाल लाल तलवा हरिण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिण समझकर अपने उसी बाण से बीग दिया। जब वह पास गया तब उसने देखा कि अरे, ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा और कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में यह पाप किया है, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डर मत, उठ उठ, यह तूने मेरे मन का काम किया है। जा मेरी आज्ञा से उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को जरा नामक बहेलिये से मारे जाने के बारे में कहा जाता है कि पूर्व काल में जो बाली था जिसे राम ने छिपकर वध किए थे, वही बाली द्वापर में जरा नाम का बहेलिया हुआ। उसी छिपकर वार करने की वजह से वही बाली जरा के रूप में श्री कृष्ण को मारा। खैर, जो भी हुआ हो, किंतु इतना तो ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक चर्चित दो पुराणों विष्णु पुराण और भगवत पुराण में श्री कृष्ण को एक बहेलिये से मारे जाने का वृत्तांत लिखा गया है। इसके अलावा बाकी के अन्य पुराणों में भी ऐसा ही लिखा गया है। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के उस अंतिम समय को बताऊंगा जो इन पुराणों के विपरीत लिखा गया है, जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है ब्रह्मवैवर्त पुराण का। मित्रों, आपको मालूम होना चाहिए कि पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण है, क्योंकि पुराणों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो पुराण जिस काल समय का वर्णन करता है उसे उसी काल का माना जाता है। सो यदि इस संदर्भ में ब्रह्मवैवर्त पुराण को देखा जाए
तो उस समय काल के हिसाब से यह सर्वाधिक प्राचीन है, क्योंकि यह पुराण लोकों से ऊपर उस लोक का वर्णन करता है जो नित्य एवं चिरस्थायी है, जहाँ से सृष्टि की मूल उत्पत्ति होती है तथा जहाँ से नारायण, शिव, ब्रह्मा इत्यादि उत्पन्न होते हैं। और सबसे बड़ी बात इस पुराण के लिए यह है कि इसके बारे में लिखा गया है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण मुख्यतः वैष्णव पुराण है। इसके मुख्य प्रतिपादक स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। तो चलिए देखते हैं कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण भूतल का भार उतारने के बाद अपने अंतिम समय में अपने धाम कब और कैसे गए। तो इस संबंध में ब्रह्मवैवर्त पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 127 से 128 में मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण के गोलोक अर्थात वो अपने धाम जाने का वर्णन है, जिसमें नारायण खुद नारद जी को श्री कृष्ण के गोलोक जाने के अंतिम वृत्तांत को बताते हुए कहते हैं, नारद, जहाँ पहले ब्राह्मण पत्नियों ने श्री कृष्ण को अन्न दिया था, उस भांडीर बट की छाया में श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हुए और वहीं समस्त गोपों अर्थात वाभीरों यानी यादवों को बुलवावा भेजा। फिर तो श्रीहरि के वाम भाग में राधिका देवी, दक्षिण भाग में यशोदा सहित नंद और नंद के दाहिने वृषभान और वृषभान के बाएं कलावती तथा अन्यान्य गोप गोपी भाई बंधु तथा मित्रों ने आसन ग्रहण किया। तब गोविंद ने उन सबसे समयोचित यथार्थ वचन कहा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ उपस्थित सभी गोपों को ज्ञान की बातें बताई, जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद श्री कृष्णचंद्र ने नंद की ओर संकेत करते हुए कहा कि अब कर्म की जड़ काट देने वाले कलयुग का आगमन सन्निकट है। तुम शीघ्र ही गोकुल वासियों के साथ गोलोक को चले जाओ। इसी बीच वहाँ ब्रज में लोगों ने सहसा गोलोक से आए हुए एक मनोहर रथ को देखा। वह रथ 4 योजन विस्तृत और 5 योजन ऊंचा था। उसमें 2000 पहिए लगे थे और 2000 घोड़े उसका भार वहन कर रहे थे तथा उस पर सूक्ष्म वस्त्र का आवरण पड़ा हुआ था एवं वह करोड़ों गोप गोपियों से समृद्ध था। उसी दिव्य रथ पर नंद सहित सभी गोपियां गोलोक को चली गई। तब उन सभी को गोलोक चले जाने के बाद श्री कृष्ण वहाँ तत्काल ही गोकुलवासियों के सालोक के मोक्ष को देखकर भांडीर वन में बट वृक्ष के नीचे 5 गोपों के साथ ठहर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सारा गोकुल तथा गो समुदाय व्याकुल है। रक्षकों के न रहने से वृंदावन शून्य तथा अस्त व्यस्त हो गया है। तब उन कृपा सागर को दया आ गई। फिर तो उन्होंने योग धारणा द्वारा अमृत की वर्षा करके वृंदावन को मनोहर, सुरम्य और गोपों तथा गोपियों से परिपूर्ण कर दिया। साथ ही गोकुलवासी गोपों को ढाढ़स बढ़ाते हुए भगवान उन सभी से मधुर वचन बोले, हे गोपगण, हे बांधो, तुम लोग सुख का उपभोग करते हुए शांति पूर्वक यहाँ वास करो, क्योंकि प्रिया के साथ बिहार, सुरम्य रास मंडल और वृंदावन नामक पूरे वन में श्री कृष्ण का निरंतर निवास तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहेगी। इसी अवसर पर वहाँ श्री कृष्ण के शरीर से एक 4 भुजाधारी पुरुष अर्थात विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। वह एक सुंदर रथ पर सवार होकर क्षीर सागर को चला गया। इसके बाद एक घटना घटी जिसमें शुद्ध सत्व स्वरूप अर्थात श्री कृष्ण के 2 रूप हो गए। उनमें दक्षिणांग अर्थात उनके दक्षिण अंग से भुजाधारी गोप बालक अर्थात गोप वेशधारी श्री कृष्ण बालक के रूप में प्रकट हुए, जो श्याम और पीतांबर से सुशोभित था। उसके मुख से सुंदर बंसी लगी हुई थी। मित्रों, यहाँ पर यह ध्यान रहे कि मैं भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय की बात कर रहा हूँ, जिसको अन्य पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को एक बहेलिए द्वारा मारे जाने को अक्सर बताया जाता रहा है। अगर इस वीडियो का एक भी हिस्सा छूटा कि आप लोगों को श्री कृष्ण के अंतिम समय की सच्चाई की जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए वीडियो को शांत और एकाग्रचित्त होकर देखें और समझने का प्रयास करें। मैं बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा।
फिर आगे, वह गोप बालक जो श्री कृष्ण के दक्षिणांग से उत्पन्न हुआ, वह अविनाशी शरीर वाला प्रकृति से पर और ऐश्वर्यशाली ईश्वर था। और वही गोप बालक जो विष्णु के शरीर से नहीं, जैसा कि अन्य पुराणों में बताया जाता है कि श्री कृष्ण विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा गया है कि श्री कृष्ण के ही दक्षिणांग से गोप भेषधारी बालक श्री कृष्ण उत्पन्न होते हैं। फिर इसी गोप भेषधारी श्री कृष्ण के बारे में आगे लिखा गया है कि वे ही ये गोलोकनाथ श्री कृष्ण गोकुल में वृंदावन नामक पुण्य वन में गोप वेश धारण करके नंद के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं और ये ही राधा के प्राणपति हैं। तो ये तो रही बात श्री कृष्ण में ही श्री कृष्ण के भेद की। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं श्री कृष्ण के अंतिम समय की बात कर रहा हूँ, उसी के क्रम में ये सब बातें हो रही हैं। फिर आगे ऐसा हुआ कि जब श्री कृष्ण से मूल गोप वेशधारी बालक श्री कृष्ण अपने शरीर से अलग हो जाते हैं, तब उसी समय एक घटना घटती है। वह यह थी कि उसी समय देवी पार्वती आती हैं और श्री कृष्ण से कुछ इस प्रकार कहती हैं, प्रभु, गोलोक स्थित रास मंडल में मैं ही अपने एक अंश से राधिका के रूप में रहती हूँ। इस समय गोलोक रास शून्य हो गया है, अतः आप मुक्ता और माणिक्य से विभूषित रथ पर आरूढ़ हो वहाँ जाइए और उसे परिपूर्ण कीजिए। आपके वक्षस्थल पर वास करने वाली परिपूर्णतमा देवी मैं ही हूँ। मैं आपकी आज्ञा से आपके मन से उत्पन्न हुई हूँ। फिर आगे पार्वती जी कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की प्राण प्रिया, उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और वास स्वरूप महाविष्णु की जननी एवं राधिका हूँ। महाभाग, वहाँ गोलोक में मैं विरह से आतुर हो गोपियों के साथ सदा अपने अवस्थान में चारों ओर चक्कर काटती रहती हूँ। अतः आप शीघ्र वहाँ अर्थात गोलोक पधारिए। तब पार्वती के वचन सुनकर रसिकेश्वर श्री कृष्ण हंसे और रत्न निर्मित विमान पर सवार हो उत्तम गोलोक को चले गए। मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों ने ब्रह्मवैवर्त पुराण के आधार पर श्री कृष्ण के अंतिम समय को जाना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को बहेलिये द्वारा मारे जाने का खंडन कर श्री कृष्ण को अपने धाम जाने का वृतांत बड़े ही भव्य एवं ऐश्वर्य युक्त बताया गया। किंतु मित्रों, अभी बात ब्रह्मवैवर्त पुराण से ही खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि अभी हमें यह देखना है कि यादवों के कुल गुरु द्वारा लिखित गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय के बारे में क्या लिखा गया है। क्योंकि गर्ग संहिता के बिना श्री कृष्ण के अंतिम समय का वर्णन अधूरा रहेगा, इसलिए अब हम लोग यह देखेंगे कि गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय को कैसे दर्शाया गया है। तो बने रहिए कमर कसकर वीडियो में, हम लोग अंतिम निष्कर्ष पर अवश्य पहुँचेंगे। तो मित्रों, श्री कृष्ण के अंतिम समय का वर्णन गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड के 60वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 से 41 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। अंतिम समय में बलराम जी मानव शरीर को छोड़कर अपने धाम को चले गए। तब वहाँ पर देवताओं को आया देख श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात वे ब्रज में जाकर श्री हरि, नंद, यशोदा, राधिका तथा गोपियों सहित गोपों से मिले और उन प्रेमी भगवान ने अपने प्रियजनों से प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा, नंद और यशोदे, अब तुम लोग मुझ में पुत्र बुद्धि छोड़कर समस्त गोकुल वासियों के साथ मेरे परम धाम गोलोक को जाओ, क्योंकि अब आगे सबको दुख देने वाला घोर कलयुग आएगा। इसलिए जरा और मृत्यु को हर लेने वाले मेरे उत्तम गोलोक में शीघ्र चले जाओ। श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि गोलोक से एक परम अद्भुत रथ उतर आया। उसका विस्तार 5 योजन का था और उसकी ऊंचाई भी उतनी ही थी। उसमें 9 लाख मंदिर थे और उन घरों में मणिमय दीप जल रहे थे। उस रथ में 2000 पहिए और 2000 घोड़े जुते हुए थे। इसी समय श्री कृष्ण के शरीर से करोड़ों कामदेव के समान सुंदर 4 भुजाधारी विष्णु प्रकट हुए, जिन्होंने शंख और चक्र धारण कर रखे थे। वे जगदीश्वर श्रीमान विष्णु
लक्ष्मी के साथ एक सुंदर रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र ही क्षीर सागर को चल दिए। मित्रों, ध्यान रहे ऐसा ही वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी लिखा गया है, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसी प्रकार नारायण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण हरि महालक्ष्मी के साथ गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण हरि नर और नारायण दो ऋषियों के रूप में अभिभक्त हो मानवों के कल्याणार्थ बद्रिकाश्रम को चले गए। तदनंतर साक्षात परिपूर्णतम जगतपति भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ गोलोक से आए हुए रथ पर आरूढ़ हुए। तब उसी समय नंद आदि समस्त गोप तथा यशोदा आदि ब्रजांगनाएं सब के सब वहां भौतिक शरीर का त्याग करके विदेहधारी हो गए। तब गोपाल भगवान श्री हरि नंद आदि को उस दिव्य रथ पर बिठाकर गोकुल के साथ शीघ्र ही गोलोक धाम को चले गए। और इस अध्याय के अंतिम श्लोक में लिखा गया है, जो श्री हरि के गोलोक धाम पधारने का चरित्र सुनते हैं तथा यादवों और गोपों की मुक्ति का वृतांत सुनते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय के बारे में भिन्न भिन्न तरह की बातों को जाना, जिसमें आप लोग विष्णु पुराण और भगवत पुराण के अनुसार जाना कि ये दोनों पुराण भगवान श्री कृष्ण को अंतिम समय में एक बहेलिये द्वारा मारे जाने को बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया और भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को स्वर्गलोक तक ही सीमित कर दिया। जबकि इसके विपरीत पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण के ऐश्वर्य गुण प्रधान की सर्वोच्चता के हिसाब से श्री कृष्ण के अंतिम समय की वास्तविकता का बाखूबी वर्णन किया, जिसमें श्री कृष्ण के अंतिम समय में बहेलिये से मारे जाने जैसे प्रसंग का नामो निशान नहीं। और वैसा ही गर्ग संहिता में भी श्री कृष्ण के अंतिम समय का वर्णन ऐश्वर्यशाली ढंग से किया गया। जैसे पहला यह कि सर्वाधिक चर्चित पुराण विष्णु पुराण और भगवत पुराण हैं, जिनके आधार पर कथावाचक लोग भगवत कथा कहा करते हैं। और समाज में इन्हीं दो पुराणों को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए कहते हैं कि हर घर में ये दो पुराण अवश्य होना चाहिए। और इन दोनों ही प्रमुख पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को अंतिम समय में एक बहेलिये से मारे जाने का रोचक प्रसंग प्रस्तुत करते हुए भगवान श्री कृष्ण को विष्णु से उत्पन्न कराकर उनसे नीचे स्थापित कर स्वर्गलोक तक ही भगवान को स्थापित करते हैं। फिर श्री कृष्ण और विष्णु में सामंजस्य स्थापित कर यह सिद्ध करते हैं कि विष्णु ही श्री कृष्ण हैं और कृष्ण ही विष्णु हैं, और अंत में श्री कृष्ण को विष्णु में विलीन कर देते हैं। जबकि इन सभी के विपरीत सर्वाधिक प्राचीन पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण, जो परम प्रभु श्री कृष्ण के 3 कल्पों ब्रह्म, बाराह और पाद्म कल्पों का वर्णन करता है, वह भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय यानी उनको अपने धाम पधारने का वर्णन बड़े ही ऐश्वर्यशाली ढंग से प्रस्तुत किया है और श्री कृष्ण से ही संपूर्ण सृष्टि सहित ब्रह्मा विष्णु नारायण आदि को उत्पन्न होने का यथार्थ प्रस्तुत करता है। और अंततो गत्वा यह स्थापित करता है कि विष्णु और नारायण में श्री कृष्ण नहीं बल्कि श्री कृष्ण में विष्णु और नारायण विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता दोनों ही श्री कृष्ण को बहेलिये से मारे जाने की बातों को सिरे से खारिज करते हुए उनकी मूल स्थिति का वर्णन करते हुए सभी लोकों से ऊपर गोलोक में स्थापित करते हैं, जो नित्य एवं चिरस्थायी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये तो गजब की स्थिति है कि श्री कृष्ण के अंतिम समय को अलग अलग पुराणों में विपरीत बातें क्यों लिखी गई है। तो मैं आप लोगों को इसका जवाब कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं पुराणों में लिखी गई बातों को काट सकूं। अब इसका समाधान आप लोगों को स्वयं खोजना होगा कि भगवान श्री कृष्ण को अंतिम समय में बहेलिया मारा या फिर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारकर स्वयं स्वेच्छा से अपने गोप गोपियों सहित दिव्य रथ पर सवार होकर अपने परम धाम गोलोक को चले गए। हाँ, इस संबंध में एक बात अवश्य बताना चाहूँगा
कि जब तक आप लोग इन कथावाचकों के द्वारा भगवत कथा सुनते रहेंगे तब तक ये कथावाचक आप लोगों को इसी प्रकृति मंडल में गोल गोल घुमाते रहेंगे और परम प्रभु श्री कृष्ण को इसी प्रकृति मंडल के स्वर्ग लोक तक ही सीमित करते रहेंगे। इसका समाधान तभी हो सकता है जब भगवत कथा की ही तरह श्री कृष्ण कथा होने लगे, जिसमें पुराणों एवं वेदों के आधार पर परम तत्व ज्ञान को बारीकी से समझाया जाए, तभी वास्तविकता का ज्ञान हो पाएगा। अन्यथा आप लोग कृष्ण ही विष्णु हैं, विष्णु ही कृष्ण हैं कहते रह जाएंगे और कभी भी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। मित्रों, कृष्ण ही विष्णु हैं, विष्णु ही कृष्ण हैं जब मैं अभी अभी कहा तो आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि ये तो बात बिल्कुल सत्य है, अब इसमें संशय कैसा। तो बात यह भी सत्य है किंतु उतनी सत्य नहीं है जितना कि आप लोग अभी तक जानते हैं, क्योंकि यह बात भी उतनी ही दुविधा में डालती है जैसे कोई यह कहता है कि पिता ही पुत्र है और पुत्र ही पिता है। सो इसी दुविधा को दूर करने के लिए मेरा अगला वीडियो रहेगा जिसमें बताया जाएगा कि क्या वास्तव में श्री कृष्ण ही विष्णु हैं या विष्णु ही श्री कृष्ण हैं या फिर दोनों एक ही हैं या फिर श्री कृष्ण सबसे परे हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कथा के लिए मेरा अनवरत प्रयास जारी है। मैं इस संबंध में कुछ विद्वानों से जैसे योगेश कुमार रोही, माता प्रसाद यादव इत्यादि से बहुत से विद्वानों से बात कर चुका हूँ। ज़्यादातर लोगों ने कृष्ण कथा पर सहमति भी जताई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सहमति और माकूल परिस्थितियाँ बन जाएगी तो मैं खुद स्वयं एक कृष्ण कथावाचक के रूप में आप लोगों के समक्ष आऊँगा और निश्चित रूप से कृष्ण कथा का उसी तरह से प्रचार प्रसार करूँगा जैसे भगवत कथा का होता रहा है, और प्रभु की इच्छा रही तो यह कार्य जल्द ही संपन्न होगा। इसके पहले आप लोगों के लिए मेरा एक सुझाव यह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता का अध्ययन करें। इसके साथ ही यादव योगेश कुमार रोही द्वारा लिखित पुस्तक यदुवंश संहिता का भी अध्ययन करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और यदि आपको मेरा चैनल और मेरी कई भी बातें पसंद आई हो तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ चला जा सके। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।